स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में बात होगी लखनऊ में 60,244 सिपाहियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। अमित शाह बोले हैं उत्तर प्रदेश में अब माफिया नहीं कानून का राज। योगी ने कहा भाई भतीजावाद नहीं, पारदर्शी वाली भर्ती। इसके बाद बात करेंगे मोदी सरकार के 11 साल पर अखिलेश यादव ने 9-2-11 वाला तंज कसा है। बीजेपी ने किया पलटवार, पूछा एसपी के राज में क्या थे यूपी के हालात। और फिर बताएंगे आपको बरेली में मौलाना तौकीर रजा आज अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। साथ ही बात होगी काशी में मुरारी बापू के मंदिर में दर्शन करने पर विवाद हुआ। इस विवाद की भी बात करेंगे और बाद में मुरारी बापू ने किस तरह माफी मांगी। पत्नी के निधन के 2 दिन बाद ही पहुंच गए थे मंदिर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें रोककर नजरबंद कर दिया। मौलाना को घर से बाहर जाने नहीं दिया गया। मौलाना तौकीर रविवार को गिरफ्तारी देने वाले थे। मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगाते हुए बरेली में मौलाना तौकीर ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन उन्हें पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, बरेली में आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने रविवार को कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था, जिसके बाद से माहौल काफी गर्मा गया था। माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन की टीम पहले ही उनके घर पर पहुंच गई थी। उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। मौलाना तौकीर रजा का आरोप है कि मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मुसलमानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में वो गिरफ्तारी देने जा रहे थे। मैंने कहा था मेरे 11 लोग गिरफ्तारी देंगे, सिर्फ वो लोग जाएंगे, और अगर कोई 100-200 लोग आ भी जाते हैं तो उन्हें समझाकर वापस कर दिया जाएगा। 11 लोग गिरफ्तारी देंगे। और गिरफ्तारी देने की असल वजह यह है कि पूरे मुल्क के जो हालात हैं, रोज लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मज़ारात को शहीद किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रविवार को गिरफ्तारी देने वाले थे। बरेली में उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी की थी। इसको देखते हुए पुलिस ने पहले मौलाना के आवास पर सुरक्षा घेरा बनाया। पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारी मौके पर डटे रहे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सूतक काल में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मामला गंभीर होते ही मुरारी बापू ने माफी मांग ली है। मुरारी बापू ने साधु संतों के विरोध के बीच अब माफी मांगी है। व्यासपीठ से उन्होंने साधु संतों से माफी मांगी। किसी परिजन के निधन के बाद सूतक काल माना जाता है। इसमें मंदिरों में प्रवेश और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित होता है। इस परंपरा का उल्लंघन करने पर वाराणसी में मुरारी बापू के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन और कथावाचन कार्यक्रम को लेकर मुरारी बापू विवादों में घिर गए। विवाद इसलिए कि पत्नी के निधन के 2 दिन बाद मुरारी बापू काशी पहुंचे। सूतक काल में ही दर्शन, पूजन और राम कथा की। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए तो अखिल भारतीय संत समिति ने भी उन्हें निशाने पर ले लिया। मुरारी बापू समाज को धोखा मत दें और धर्म को धंधा में मत बदलें, यही बेहतर होगा। एक बाह्य आडंबर है, उसको हम लोग ढोंग की उपाधि भी दे सकते हैं। तो इस तरह के कृत्यों को बिल्कुल ही समाज के द्वारा, सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। संत समाज की नाराजगी के बाद कथावाचक मुरारी बापू ने कथा के दूसरे दिन सभी लोगों से माफी भी मांग ली है। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको, आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप चिंता न करो, हम संवाद करते रहे, गाते रहेंगे, लेकिन आप सब बड़े हों और हम छोटे हैं। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे को तो हम तो आए। ये तो मंगल विधान के दौरान सब हो रहा है, फिर भी आपको किसी को भी पूज्य चरणों से लेकर मीडिया तक किसी को भी ठेस पहुँची हो तो क्षमा कर देना। इसमें कौन बड़ी बात है साहब। हालांकि मुरारी बापू ने ये भी कह दिया है कि वो भी शास्त्र जानते हैं, लेकिन किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। यज्ञ में ज्यादा लकड़ी डालने से आग ज्यादा होती है। बाकी खुलासा मैं भी कर सकता हूँ। यस, मेरे पास भी शास्त्र है।
लेकिन कोई इसमें जाना नहीं। आप सब हमारे पूज्य हैं साहब, हम आप हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे दुआ मांगते हैं हम तुम्हारे। कोई छोटी छोटी बातों में क्या हम बिलग हो जाएंगे? सनातन धर्म के अवलंब में जिए भारतीय संस्कृति के उपासक को कोई बिलग नहीं कर सकता। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने मोरारी बापू को व्यापारी बता दिया। ये सब व्यापारी है। मुरारी बाबू का जहां तक मुझे जानकारी है, बनारस के कम से कम एक आध दर्जन ऐसे प्रतिष्ठान होंगे जहां पर मुरारी बाबू का पैसा लगा हुआ है। और इनसे आप हिंदू रीति रिवाज और हिंदू परंपराओं के पालन करने की अपेक्षा करें तो मेरे जैसा व्यक्ति तो इनसे अपेक्षा नहीं करता है। कुछ लोगों ने मोरारी बापू का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि पहले मोरारी बापू ने कहा था कि वो वैष्णव परंपरा से हैं, वैष्णव साधु हैं, इसलिए उन पर नियम लागू नहीं होता। लेकिन साधु संतों के बढ़ते विरोध के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए सीएम योगी की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि 60,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती नियुक्ति पत्र दिए गए और बिना खर्ची पर्ची के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराया गया। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि बिना खर्ची पर्ची के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराया गया है। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती। अमित शाह ने कहा कि अब गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। 2017 के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहाँ पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में सुधार हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का खून कोई बहाए, ये मंजूर नहीं। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर दिया, जमीन में मिला दिया।
नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। कार्यक्रम मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की, साथ ही पुलिसिंग की भूमिका का भी जिक्र किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी ने पुलिस वालों को कई नसीहतें भी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाओगे, असल जिंदगी में उतना कम खून बहाने की जरूरत पड़ेगी। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले भर्ती में काफी गड़बड़ियां होती थी, जबकि अभी पारदर्शी तरीके से बहाली हो रही है। यूपी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने पुलिस वालों को कई नसीहतें भी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाओगे, असल जिंदगी में उतना कम खून बहाने की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं उनकी समस्या के समाधान करने के लिए। इस मौके पर सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती में काफी गड़बड़ियां होती थी, जबकि अभी पारदर्शी तरीके से बहाली हो रही है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारी प्रतिबद्धता सुशासन से सिद्धि की नीति रही है। आज यूपी की परिभाषा बदल चुकी है। 2017 से पहले भर्तियों में भेदभाव होता था। डबल इंजन की सरकार में युवाओं को नौकरी मिल रही है। चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बन करके इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से अब तक 2,10,000 से ज्यादा पुलिस बल की नियुक्ति हुई। महाकुंभ का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब हम इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं और उस समय अपना व्यवहार मितवत रख सकते हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में भी इसे लागू करें। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में 60,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटने पर सियासत भी जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा और छलावा है। यूपी में बेरोजगारी चरम पर है। आपको बता दें कि सांसद का कहना है कि अखिलेश सरकार में निष्पक्ष भर्ती होती थी। आज भी ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा यादव कैंडिडेट ही होंगे। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रायः बंद हो चुकी है। यदा कदा यदि कभी कोई भर्ती होती भी है तो भ्रष्टाचार की बलूरीप चढ़ जाती है। और यदि साल, 2 साल, 5 साल में कोई एक भर्ती सकुशल हो भी जाती है तो सरकार उसकी मार्केटिंग करती है। ऐसा मार्केटिंग करती है जैसे लगता है वो मार्केटिंग करने के लिए ही सरकार बनाई गई। गरीबों का सर्वांगीण विकास हो, अनेकों योजनाओं के माध्यम से पीने का पानी से लेकर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन, इन 11 वर्षों में आयुष्मान भारत का कार्ड, उनका इलाज से लेकर के पक्के मकान, यह देखने को मिलता है। 70%
ओबीसी में अगर 70% एक ही जाति के अपने न हो तो कह दीजिए। तो क्या आज भी हम आरोप लगा दें कि सब जो है उसमें पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ है? आज भी आप उठा करके ओबीसी की लिस्ट देखेंगे या सिपाही भर्ती की लिस्ट देखेंगे तो 50% से ऊपर यादव समाज का बच्चा जो है उसमें अपॉइंटमेंट पाया होगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से गिनवाई जा रही उपलब्धियों पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और अखिलेश यादव ने कहा इस बार जनता बीजेपी को 9-2-11 करने वाली है। अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी सरकार के समय यूपी की क्या हालत थी किसी से छुपी नहीं, लेकिन योगी सरकार में विकास हर तरफ दिख रहा है। डेढ़ साल बाद इन्हें जनता हटा देगी, इनका 9-2-11 जनता कर देगी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी के तमाम नेता सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सब समाजवादियों ने बनाया है, आने वाले वक्त में जनता इन्हें 9-2-11 कर देगी। 11 साल की दिल्ली की सरकार की और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। क्या समाजवादियों के किए हुए कामों को रोक दो? मंडी रोक दी, परफ्यूमरी पार्क रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया, आपका गांव में जो मिनी ग्रिड से बिजली सप्लाई था वो बर्बाद कर दिए, आपका जो काउ मिल्क प्लांट था वो बर्बाद कर दिया, स्टेडियम बर्बाद कर दिया, पार्क बर्बाद कर दिया, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस बर्बाद कर दी, और क्या बर्बाद करने को बचा है? अब 1.5 साल बाद इन्हें जनता हटा देगी, इनका 9-2-11 जनता कर देगी। अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने पलटवार किया है। अरुण सिंह का कहना है कि ये किसी से छिपा नहीं है कि समाजवादी सरकार के समय यूपी की क्या हालत थी, लेकिन योगी सरकार में विकास हर तरफ दिख रहा है। अखिलेश यादव से तो यही उम्मीद होगी कि वो भाजपा के बारे में अटैक करे, लेकिन यह है कि आज भी अखिलेश यादव के समय को लोग भूले नहीं है। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था, 100 से ऊपर दंगे होते थे और अपराधियों का बोलबाला होता था, अपहरण होता था, अपहरण उद्योग बन गया था, सबको मालूम है, भूले नहीं है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि सपा की सरकारों में गुंडे माफिया का राज था, लेकिन अब यूपी में कानून का राज है, जो अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुशीनगर में इसरो की ओर से रॉकेट और छोटा उपग्रह सफल तरीके से लॉन्च हो गया। युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए टेस्ट लॉन्चिंग की गई। 1 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक रॉकेट गया और पेलोड भी सफलता से भेजा गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। देश के युवाओं में एयर स्पेस में रुचि बढ़ाने के मकसद से कुशीनगर में नारायणी नदी के किनारे मॉडल रॉकेट का ट्रायल लॉन्च किया गया। कुशीनगर जिले में इसरो ने ये रॉकेट लॉन्च टेस्ट किया। ये टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया गया है। खास बात ये है कि इसमें 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट गया और इस रॉकेट के साथ पेलोड को भी भेजा गया था। इसरो और इन स्पेस के सहयोग ने एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इस रॉकेट लॉन्च की सफल टेस्टिंग की। ये मॉडल रॉकेट शनिवार की शाम 5:14 पर लॉन्च किया गया, जो 1.11 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचा। 1, लिफ्ट ऑफ। इसरो, ASI और ट्रस्टेक ये सब मिला के रॉकेट कैनसैट का ट्रायल लॉन्च था। ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा, ऑन डॉट परफॉर्मेंस रहा और उसके लिए ट्रस्टेक इंडिया जो कंपनी के हमारे मेंबर्स हैं, ये इनकी वो बधाई के पात्र हैं। ऐसा पहली बार है जब राज्य से रॉकेट के जरिए कोई पेलोड प्रक्षेपित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सहयोग से एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा शनिवार को ये परीक्षण किया गया। टेस्टिंग ग्राउंड पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि रॉकेट को शाम के समय प्रक्षेपित किया गया, जो 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद एक छोटा उपग्रह यानी पेलोड बाहर आया।
जैसे ही ये 5 मीटर नीचे आया, इसका पैराशूट सक्रिय हो गया और उपग्रह जमीन पर 400 मीटर की दूरी पर उतर गया। 15 किलोग्राम का रॉकेट भी सुरक्षित रूप से नीचे उतरा। ये लॉन्च जो बेसिकली हमने क्वालिफाई किया है, ये रॉकेट मोटर क्योंकि वहाँ यूज होगा, वहाँ पे जो अलग अलग विद्यार्थी आएंगे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे। सारी यूनिवर्सिटीज सैटेलाइट बनाएं, तो उस सैटेलाइट के लिए ये रॉकेट जो है एक मॉडल रॉकेट की तरह काम करेगा। हमने सक्सेसफुली रॉकेट का भी पैराशूट डिप्लॉय किया है और पेलोड भी डिप्लॉय किया है और हमने रिकवर भी किया है। भारतीय प्रक्षेपण एजेंसी की क्षमताओं का आकलन करने के लिए तीनों विंग इसरो, इन स्पेस, NSIL के दिशा निर्देशों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें कैन साइज के सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे जो छात्र छात्राओं ने ही डिजाइन किए हैं और बनाए हैं। जाहिर है युवाओं में एयर स्पेस में रुचि बढ़ाने के मकसद से की गई टेस्टिंग सफल रही, जिससे सभी का जोश हाई है। न्यूज़ 18 के लिए कुशीनगर से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।